स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन 9 जो कि एक पोएम है। उसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी कि सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। इसमें एक बच्चे का क्वेश्चन है कि वो सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। वो अपने शिक्षक को साधारण व्यक्ति नहीं समझता है, तो वो क्या क्या सोचता है टीचर के बारे में, अपने शिक्षक के बारे में, वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। तो चलो हम पोएम को रीड करते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। फॉर अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, अ टीचर इज स्पेशल, एक शिक्षक स्पेशल यानी कि खास होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसका टीचर यानी कि शिक्षक क्या होता है, बहुत खास होता है, स्पेशल होता है। It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. अपने शिक्षक को यानी कि एक छोटे बच्चे के लिए उसका अध्यापक या टीचर एक साधारण व्यक्ति, उसको सोचना बहुत कठिन लगता है। इट इज डिफिकल्ट, बहुत कठिन होता है। फॉर ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए। टू थिंक, सोचना। ऑफ हिज हर टीचर, अपने शिक्षक को। एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, यानी कि एक साधारण व्यक्ति सोचना। अपने शिक्षक को साधारण व्यक्ति के रूप में सोचना एक छोटे बच्चे के लिए बहुत कठिन होता है। यानी कि वो अपने टीचर को या शिक्षक को बहुत स्पेशल या खास समझता है। वो नहीं समझता कि ये भी एक साधारण हमारी तुम्हारी तरह व्यक्ति है। तो वो क्या क्या सोचता है कि वो टीचर क्या क्या करते हैं, वो हम इस पोएम में पढ़ेंगे। क्या कहता है बच्चा आगे? बच्चा कहता है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज 4 o'clock। जब 4 बज जाते हैं, यानी कि 4 बजने से मतलब ये स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, तो सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। वो कहता है क्योंकि वो अपने टीचर को एक विशेष व्यक्ति मानता है, वो समझता नहीं है, वो नहीं मानता है कि उसके टीचर भी हम सबकी तरह एक साधारण व्यक्ति है। तो वो उसको क्या समझता है, बहुत खास समझता है। तो वो क्या सोचता है कि जब 4 बज जाते हैं तो सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। वो कहता है कि क्या वे घरों में रहते हैं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि ये साधारण होते हैं। तो वो क्या कहता है, क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे सॉक्स यानी कि मोजे, अपने मोजे धोते हैं। वो कहता है, बच्चा क्या सोचता है कि जब 4 बज जाते हैं तो सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं। क्या वे घरों में रहते हैं, और क्या वे अपने मोजे धोते हैं। डू दे वियर पायजामास एंड डू दे वॉच टीवी। वो कहता है क्या वे पायजामा पहनते हैं। कहता है जैसे और लोग पायजामा पहनते हैं, क्या जो शिक्षक हैं वो भी पायजामा पहनते हैं। और क्या वे टीवी देखते हैं। क्या वे पायजामा पहनते हैं, और क्या वे टीवी देखते हैं। तो बच्चा इन सब क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो 4 बज जाते हैं, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वो कहाँ जाते हैं। क्या उनके भी घर हैं, क्या वो भी मोजे धोते हैं, पायजामा पहनते हैं, या टीवी देखते हैं। तो वो ये सब क्वेश्चन करता है। एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। और क्या वे अपनी नाक साफ करते हैं, बिल्कुल किसकी तरह, तुम्हारी और मेरी तरह। वो कहता है क्या वे भी अपनी नाक साफ करते हैं, किसकी तरह, तुम्हारी और मेरी तरह। जैसे कि आप लोग करते हैं, तुम्हारी और मेरी से मतलब है जैसे साधारण लोग करते हैं, तो क्या हमारे शिक्षक भी ये सब करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स। वो कहता है डू दे लिव, क्या वे रहते हैं, विद अदर पीपल, अन्य लोगों के साथ। तो वो क्या कहता है, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं।
हैव दे मम्स एंड डैड्स। मम्स यानी कि माता, माँ, एंड डैड पिता। तो क्या उनके भी माता पिता हैं? जैसे हम सबके होते हैं, उनके भी माता पिता हैं। बच्चा जानना चाहता है कि क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके माता पिता हैं? And were they ever children? And were they ever bad? तो वो क्या कहता है, क्या वे भी कभी बच्चे थे? वो क्या सोचता है, उसको तो विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे टीचर एक साधारण व्यक्ति हैं। तो वो क्वेश्चन करता है कि क्या वे कभी बच्चे थे, और वह एंड वर दे एवर बैड, और क्या वे कभी बुरे थे। तो बच्चा क्या क्वेश्चन करता है कि क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी माता पिता हैं, और क्या वे कभी बच्चे थे, और क्या वे कभी बुरे थे। तो बच्चे ये सब क्वेश्चन करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? वो कहता है, कभी क्या कहता है, डिड दे एवर, क्या उन्होंने कभी, नेवर स्पेल राइट, सही वर्तनी नहीं लिखी। सही वर्तनी यानी कि कोई स्पेलिंग सही नहीं लिखी। डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी गलतियां की थी? क्योंकि कभी टीचर को यानी कि शिक्षक को एक साधारण व्यक्ति ना समझ के एक विशेष व्यक्ति समझ रहा है, तो वो क्या कहता है, क्या उन्होंने कभी सही वर्तनी नहीं लिखी, क्या उन्होंने कभी गलतियां की हैं? उसको नहीं लगता है कि उन्होंने कभी गलतियां की हैं। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, वो कहता है क्या उन्हें, वर दे पनिश्ड, क्या उन्हें पनिशमेंट यानी कि सजा मिली है, किसकी, इन द कॉर्नर यानी कि कोने में खड़े होने की सजा मिली है। क्यों? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, अगर उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियां चुराई, यानी कि अगर उन्होंने चॉकलेट की पपड़ियां चुराई तो क्या उन्हें कभी कोने में खड़े होने की सजा मिली है। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, क्या उन्होंने एवर कभी लूज खोई है। हिम होता है गीतों की किताब, हिम बुक्स गीतों की किताब। तो क्या उन्होंने कभी अपनी गीतों की किताब खोई है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब यहाँ हरी सब्जियों से है, ठीक है। तो डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी हैं। बच्चे क्या करते हैं, हरी सब्जियों को नहीं खाते हैं। तो वो पूछता है क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी हैं। एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, क्या उन्होंने कभी अपनी गीतों की किताब खोई थी, या क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़ी थी। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स। स्क्रिबल का मतलब होता है लिखना। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर लिखा था। जब बच्चे पढ़ते हैं तो डेस्क के ऊपर कुछ ना कुछ जल्दी से लिख देते हैं, तो वो पूछते हैं क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर लिखा था। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने वियर पहनी ओल्ड पुरानी, डर्टी गंदी जीन्स, क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी थी। I will follow one back home today. I will find out what they do. तो वो कहता है, कभी कहता है मैं आज फॉलो पीछा करूंगा, वन बैक किसी एक के पीछे जाऊंगा। कब जाऊंगा, जब 4 बज जाते हैं, जब शिक्षक घर जाते हैं, तो वो कहता है मैं आज एक का उसके घर तक पीछा करूंगा। बैक होम घर तक,
टुडे आज, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और आज जानूंगा, फाइंड आउट पता लगाऊंगा या जानूंगा कि वे क्या करते हैं, व्हाट दे डू वे क्या करते हैं। तो कभी कहता है जब आज छुट्टी होगी 4 बज जाएंगे तो मैं एक का पीछा करूंगा और जानूंगा कि वे क्या करते हैं। Then I will put it in a poem that they can read to you. तब मैं क्या करूंगा, जब जानूंगा फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसके बारे में एक कविता लिखूंगा, पोम कविता लिखूंगा, फिर मैं उसके बारे में एक कविता लिखूंगा that they can read to you, जिसे वे तुम्हें पढ़कर सुना सकें। जिसे जब वो कविता लिखेगा तो वो क्या कहते हैं, जिसे वो तुम्हें पढ़कर सुना सकें। तो बच्चों ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई। बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। तो व्हाई डज द पोएट वांट, कभी क्यों जानना चाहता है, नो का मतलब होता है जानना, कभी क्यों जानना चाहता है, वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, कि सभी टीचर्स या शिक्षक 4 बजे कहाँ जाते हैं, कभी ये क्यों जानना चाहता है। तो देखो इसका आंसर है, फॉर द पोएट द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल। फॉर द पोएट कवि के लिए, टीचर्स शिक्षक, आर नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, तो कवि के लिए शिक्षक साधारण नहीं है, वट स्पेशल पीपल, बल्कि कौन है, एक विशेष व्यक्ति हैं। तो कवि क्यों जानना चाहता है, क्योंकि फॉर द पोएट कवि के लिए शिक्षक साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि विशेष व्यक्ति है। सो ही वांट्स टू नो, इसलिए वह चाहता है, टू नो जानना, इसलिए वह जानना चाहता है कि वे 4 बजे कहाँ जाते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, कि कवि किस बारे में बात करता है, किसके साधारण लोग क्या करते हैं, इस बारे में कवि क्या बात करता है। द पोएट टॉक्स अबाउट, कवि बात करता है साधारण लोगों के बारे में, नॉर्मल पीपल साधारण लोगों के बारे में। क्या कहता है, दैट की दे लिव इन हाउसेज, वे घरों में रहते हैं, वॉश देयर सॉक्स, अपने मोजे धोते हैं, वियर पाजामाज, और पायजामा पहनते हैं, वॉश टीवी, टीवी देखते हैं, पिक देयर नोजेज, नाक साफ करते हैं, एंड लिव विद अदर पीपल, और अन्य लोगों के साथ रहते हैं। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, कभी साधारण लोगों के बारे में किस चीज के बारे में बात करता है कि साधारण लोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं साधारण लोग, अपने घरों में रहते हैं, अपने मोजे धोते हैं, पाजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं, अपनी नाक साफ करते हैं और अन्य लोगों के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, वह इनके बारे में क्या कल्पना करता है, किसके बारे में। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स यानी शिक्षक कहाँ रहते हैं, क्योंकि कभी उनको साधारण ना मानकर विशेष व्यक्ति मानता है, तो वो क्या क्या सोचता है, क्या इमेजिन करता है, वेयर टीचर्स लिव, कि टीचर कहाँ रहते हैं। तो ही इमेजिन वेदर द टीचर लिव इन हाउसेज, वह कल्पना करता है कि शिक्षक घर में रहते हैं या नहीं, यानी कि वो विशेष मानता है तो उसको पता नहीं होता है कि शिक्षक घर में रहते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट दे डू एट होम, वे घर पर क्या करते हैं, कौन, शिक्षक। व्हाट दे डू एट होम, वे घर पर क्या करते हैं। ही इमेजिन, वह कल्पना करता है, वेदर दे वियर पाजामाज एंड वॉच टीवी एट होम, कि वे पाजामा पहनते हैं और टीवी देखते हैं। वो ऐसी कल्पना करता है कि क्या वे भी टीवी देखते हैं और पाजामा पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल
विद whom they live, कि वो किन लोगों के साथ में रहते हैं। जो शिक्षक हैं वो किन लोगों के साथ रहते हैं। आंसर है ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है, वेदर दे लिव विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट जस्ट लाइक अदर्स, वह कल्पना करता है कि वे दूसरे लोगों के साथ या अन्य लोगों के साथ रहते हैं और क्या उनके भी दूसरे लोगों की तरह माता पिता है। जैसे सबके माता पिता होते हैं, क्या उनके भी माता पिता हैं। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, यानी कि उनकी गतिविधियां क्या थी जब वे स्कूल में बच्चे थे। जब वे स्कूल में बच्चे थे तो उनकी क्या गतिविधियां थी। गतिविधियां मतलब वो क्या क्या करते थे। तो वो क्या करते थे जब स्कूल में बच्चे थे। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करता है, वेदर दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियां की हैं। गॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट फ्लेक्स, और पनिश्ड यानी कि दंड दिया गया है या सजा मिली है किसके लिए, स्टीलिंग चुराने के लिए, चॉकलेट फ्लेक्स चॉकलेट की पपड़ियां चुराने के लिए क्या उनको सजा मिलती है। लूज देयर हाइम बुक्स, और क्या उन्होंने कभी अपनी हिम बुक का मतलब होता है गीतों की किताब, क्या उन्होंने अपनी गीतों की किताब खो दी। लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल्स अनटच्ड और स्क्रिबल्ड ऑन देयर बेंचेस, और उन्होंने अनटचेबल, अनटच्ड का मतलब होता है बिना छुए। बच्चे क्या कहते हैं, हरी सब्जियों को छूते भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि क्या उन्होंने कभी अपनी हरी सब्जियों को बिना छुए यानी कि बिना खाए छोड़ा है। और स्क्रिबल ऑन देयर बेंचेस, और क्या कभी अपनी बेंच के ऊपर लिखा है। तो वो क्या सोचता है कि जब वो बच्चे थे तो उन्होंने स्कूल में क्या क्या गतिविधियां की हैं। तो वो क्या कल्पना करता है कि उन्होंने क्या कभी गलतियां की हैं, उनको सजा मिली है, या उन्होंने कभी अपनी किताब खोई है और हरी सब्जियों को छोड़ा है और बेंच के ऊपर लिखा है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। व्हाई डज द पोएट वंडर, कभी आश्चर्य क्यों करता है कि टीचर ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, कि शिक्षक भी वही काम करते हैं जो अदर पीपल अन्य लोग करते हैं। तो वो क्यों आश्चर्य करता है कि शिक्षक भी वही काम करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। तो वो क्यों आश्चर्य करता है, बिकॉज फॉर द पोएट, क्योंकि कभी के लिए, बिकॉज क्योंकि फॉर द पोएट कभी के लिए, द टीचर्स आर स्पेशल पीपल, कभी के लिए शिक्षक स्पेशल पीपल विशेष व्यक्ति होते हैं, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल, जो कि बहुत अलग होते हैं किससे, आम लोगों से या सामान्य लोगों से, जो कि सामान्य लोगों से बहुत अलग होते हैं। तो वो क्यों आश्चर्य करता है कि टीचर वही काम करते हैं जो सामान्य लोग करते हैं, क्योंकि उसके लिए टीचर यानी कि शिक्षक आम लोगों से अलग यानी कि विशेष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट वेयर ऑल द टीचर्स गो। बच्चा क्या प्लान बनाता है, प्लान का मतलब होता है योजना, योजना बनाता है क्या पाने के लिए, टीचर कहाँ जाते हैं, इसके लिए कैसी योजना बनाता है। तो क्या योजना बनाता है, देखो, हाउ डज द पोएट किस प्रकार प्लान योजना बनाता है, टू फाइंड आउट वेयर ऑल टीचर्स गो, सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं इसके लिए। तो क्या बनाता है, द पोएट प्लान्स, पोएट कभी योजना बनाता है क्या, टू फॉलो अ टीचर वाइल गोइंग बैक होम, फॉलो पीछा करने का, किसका, एक टीचर का या शिक्षक का, कब, वाइल गोइंग बैक होम घर जाते समय, जब शिक्षक घर जाते हैं
तो उसने योजना बनाई उस समय क्या करने का, पीछा करने का किसी एक का। टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, टू फाइंड आउट पता करने का, द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन अपने प्रश्नों का उत्तर पता करने के लिए उसने एक शिक्षक के पीछे घर जाते समय पीछा करने की योजना बनाई। वंस ही फाइंड्स एट अबाउट देम, एक बार जब वह उनका अभिनय जान जाएगा, अभिनय उनके बारे में अभिनय जान जाएगा, अभिनय का मतलब होता है वो क्या क्या काम करते हैं, उनका क्या काम है वो जान जाएगा, तो वो क्या करेगा, ही विल मेक अ पोम आउट ऑफ हिज collected information for all to read or hear,